नारियल के रेशे और पानी, हरी बीन्स और मटर उगाने के लिए बस यही चाहिए। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो की राजधानी उआगाडोगू में कई अफ्रीकी देशों के किसान ये सीखने आए हैं कि बिना जमीन खेती कैसे करें। अजारातु सनोगो ने कुछ साल पहले हाइड्रोपोनिक्स की शुरुआत की, क्योंकि साल के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बाजार में सब्जियां मिलने में दिक्कत होती है। किसान न जाने कब से पारंपरिक तरीके से काम करते आ रहे हैं, लेकिन जमीन की हालत अच्छी नहीं है और पैदावार घट रही है। बहुत से किसान अपने घर के लिए खाना नहीं उगा पा रहे हैं। फसल बेचने की बात तो छोड़ ही दीजिए। मुझे लगता है कि ये तरीका बेहतर है। आप शुरुआती चीजें खरीदिए और उगाना शुरू कर दीजिए। जानकारों को आशंका है कि साहिल इलाके में कृषि पैदावार में 30% की गिरावट आ सकती है। इसीलिए अजारातु सनोगो ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। वो अपनी जानकारी दूसरों से बांटना चाहती हैं। ट्रेनिंग कोर्स पूरी तरह फुल है। अजारातु सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय रहती है, इसलिए यहाँ माली, चाड और कांगो जैसे पड़ोसी देशों से लोग सीखने आए हैं। मैं इस कोर्स में इसलिए हिस्सा ले रही हूँ क्योंकि मैं अपने और अपने परिवार के लिए ऑर्गेनिक खाना उगाना चाहती हूँ, साल में हर समय। हाइड्रोपोनिक के साथ आप किसी सीजन पर निर्भर नहीं रहते। पूरे साल आप फसल ले सकते हैं। हाइड्रोपोनिक की मदद से ये ट्रेनी सीख सकते हैं कि तेजी से बड़ी सब्जियां कैसे उगाएं। इस खास ट्रेनिंग के लिए उन्होंने लगभग 900 रुपए के बराबर फीस दी है। कुछ लोग ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं, वे ज्यादा दिन रहते हैं और ज्यादा फीस देते हैं। हमने पूरे कोर्स को 4 महीने का रखा है, क्योंकि बुआई से लेकर फसल तैयार होने तक में 4 महीने का समय लगता है। इस तरह वे उत्पादन के हर चरण के बारे में जानते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जरूरी है। मिट्टी की गोलियां, नारियल फाइबर और जैविक खाद, ये सभी चीजें ऑर्गेनिक हैं और जमीन की जगह इस्तेमाल हो सकती हैं। ग्रीन हाउस में टमाटर बारिश के मौसम में भी उग सकता है और आप नियमित रूप से उन्हें पा सकते हैं। जल्द ही टमाटर, प्याज और मिर्ची एक ऑर्गेनिक फार्म में पहुंचेगी। एक स्थानीय कोऑपरेटिव ये चीजें पर्यावरण के प्रति सजग ग्राहकों को बेचता है। ऑर्गेनिक किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिले, इसके लिए उनकी ऑर्गेनिक सब्जियों को बेचने के लिए स्टोरों की जरूरत है। किसान ऑर्गेनिक तरीके और उत्पाद इस्तेमाल कर सिर्फ पर्यावरण की ही रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी सेहत और ग्राहकों की सेहत की भी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनिक उत्पाद शहर के बहुत से लोगों के लिए बहुत महंगे हैं, इसलिए संभव हो तो वे अपना खाना खुद उगाते हैं। शहर में कुछ छोटे इलाके हैं जो इस काम के लिए रखे गए हैं, लेकिन नगरपालिका को डर है कि ऐसे इलाके खत्म हो रहे हैं। जानकारों का मानना है कि अगले 10 सालों में शहर की आबादी दोगुनी हो जाएगी। हालांकि कचरा प्रबंधन कंपनियां फायदे में हैं, वे जैविक खाद मुहैया करा रही हैं। हाइड्रोपोनिक खेती बुर्किना फासो के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर जिस तरह की समस्या हमारे सामने है उसे देखते हुए। हम ज्यादा उगा सकते हैं, ज्यादा तरह की फसलें उगा सकते हैं। इस तरीके से किसान भी ज्यादा कमा सकते हैं। साथ ही हम शहर से निकलने वाले बहुत सारे सॉलिड और लिक्विड कचरे को रिसाइकिल कर सकते हैं। इससे शहर पहले से ज्यादा साफ और हरा भरा बनेगा। अजारातु सनोगो ने किसानों को सोशल मीडिया के जरिए जोड़ा है और उनका एक वर्चुअल कोऑपरेटिव बनाया है। इसके जरिए बुर्किना फासो में ज्यादा से ज्यादा जगहों पर हेल्दी चीजें पहुंचाई जा रही हैं।